इस वक्त मैं इसके पहले कि अपने किसी मेहमान को आवाज़ दूं, चंद शेर खुद पढ़ देना चाहता हूँ। सांसद साहब तशरीफ रखते हैं। समाप्त करें कि मेरा ये कहना है कि हमारी 65 साल की, 66 साल की या 67 साल की खामोशी ने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत की है। अनगिनत मसाइल जहां बोलना जरूरी था, वहां भी हमारी खामोशी ने इस मुल्क से बहुत मोहब्बत की है। एक मतला पढ़ता हूं, अगर मैंने वाकई सच कह दिया है तो दुआएं चाहता हूं। मतला सब इस तरह समाप्त फरमाए मोहतरम हजरत, दिनेश भाई, सदर मोहतरम, के बोझ ये कम तो नहीं था जो उठाए रखा। रशीद भाई, शकील भाई देखें कि बोझ ये कम तो नहीं था, बोझ ये कम तो नहीं था जो उठाए रखा। हमने चुप रह के भी माहौल बनाए रखा। बोझ ये कम तो नहीं था जो उठाए रखा, बोझ ये कम तो नहीं था जो उठाए रखा। हमने चुप रह के भी माहौल बनाए रखा। और अपने भाइयों से मुखातिब उस शेर में भी कि आजमाइश की बहुत जिद है मेरे भाई तुझे, आजमाइश की बहुत जिद है मेरे भाई तुझे, तूने सोने पे भी तेजाब लगाए रखा। आजमाइश की बहुत जिद है मेरे भाई तुझे, आजमाइश की बहुत जिद है मेरे भाई तुझे, तूने सोने पे भी तेजाब लगाए रखा। और अदल व इंसाफ की फरियाद भी करते किससे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अदल व इंसाफ की फरियाद भी करते किससे? जुर्म किसका था मगर किस पे लगाए रखा। अदल व इंसाफ की फरियाद भी करते, अदल व इंसाफ की फरियाद भी करते किससे? जुर्म कितना किसका था मगर किस पे लगाए रखा। और आप जिस वक्त नजर हमसे बचाकर गुजरे, आप जिस वक्त आप जिस वक्त नजर हमसे बचाकर गुजरे, दिल को उस वक्त भी बातों में लगाए रखा। आप जिस वक्त नजर हमसे बचाकर गुजरे, दिल को उस वक्त भी बातों में लगाए रखा। और तुझको मालूम नहीं तुझसे बिछड़कर है दोस्त, तुझको मालूम नहीं तुझसे बिछड़कर है दोस्त, अपनी ही लाश को कांधे पे उठाए रखा। तुझको मालूम नहीं तुझसे बिछड़कर है दोस्त, अपनी ही लाश को कांधे पे उठाए रखा। तो एक बात मैं अपने कबीले की तरफ से कहना चाहता हूँ। सांसद जी बैठे हैं, ये हमारे मुल्क के नुमाइंदा है, हमारी कौम के नुमाइंदा है, हमारे समाज के नुमाइंदा है। एक टी से कसक है, समाप्त करें शायद, समाप्त करें। मतलब यूं कहा कि खून पुरखों का हमारे भी बहा है कि नहीं, खून पुरखों का हमारे भी बहा है कि नहीं, तुमने ये सच भी किताबों में लिखा है कि नहीं, तुमने ये सच भी, आने वाली नस्लों को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि दिल्ली से कराची तक और लाहौर से पटना तक और मुल्तान से दिल्ली तक हिंदू और मुसलमानों ने बल्कि किस कदर कुर्बानियां दी है। अंग्रेज इतने शरीफ नहीं थे कि गांधी के सत्याग्रह चले जाए। अंग्रेज सब बर्दाश्त कर सकता है, मौतें बर्दाश्त नहीं करता है। जहां से ताबूत गए हैं, आज जो इलाका पाकिस्तान का, वहां से भी सैकड़ों ताबूत अंग्रेजों के गए, लाशें गई हैं। और हमारा पंजाब, हमारे भगत सिंह जी, हमारे जो तो जितने भी खुदीराम बोस वगैरह जितने भी यहाँ आजादी के मुजाहिद थे, सैकड़ों जंग अंग्रेजों का कत्लेआम किया। जब अंग्रेज सब देख सकता है, मौत नहीं देख सकता, तब उसने हिंदुस्तान छोड़ने का इरादा किया कि खून पुरखों का हमारे भी बहा है कि नहीं, तुमने ये सच भी किताबों में लिखा है कि नहीं। जंग आजादी का पहला हीरो टीपू सुल्तान से लेके कारगिल के शहीद हनीफुद्दीन तक की बात, मेरे कबीले की बात कि देशभक्ति मेरे माथे पे नहीं खून में है।
देशभक्ति मेरे माथे पे नहीं खून में है, फैसला इसका महाजों पे हुआ है कि नहीं। देशभक्ति मेरे माथे पे। अरे भर्ती तो करो यार, 5 लाख भर्ती करोगे, 5 लाख की बहादुरों की मौत मरेंगे। 10-20 भर्ती करते हो, बहादुरों की तरह मर जाते हैं बेचारे। तुम 5 लाख भर्ती करो, 5 लाख इस देश पे जान देने को, और बहादुर अब्दुल हमीद की तरह, ब्रिगेडियर उस्मान की तरह, अनीफुद्दीन की तरह। देशभक्ति खून पुरखों का हमारे भी बहा है कि नहीं, तुमने ये सजवी किताबों में लिखा है कि नहीं। देशभक्ति मेरे माथे पे नहीं खून में है, फैसला इसका महाजों पे हुआ है कि नहीं। हम लोग ताजमहल बनाने वाले, हम लोग कुतुब मीनार बनाने वाले, हम लोग लाल किला बनाने वाले, हमने हिंदुस्तान से 1000 साल तक मोहब्बत की है। विंध्वंस की एक कहानी हमें बता दे कोई तारीख के पन्नों में कि मुसलमानों ने इस देश पर राज करते हुए तबाही मचाई। मेरे मोहतरम दोस्तों, बादशाहों ने मुसलमान नहीं बनाए, अंग्रेज वाले बाबा ख्वाजा गरीब नवाज के जमाने में इस्लाम में, जब मैं मानता हूं इस मंच से कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं उनमें ज्यादातर लोग राम के वंशज हैं। हमने आराधना का तरीका बदला है, हमने हमारी पूजा की तरीका बदला है। हम इस मुल्क में हजारों साल से रह रहे हैं, सैकड़ों बरस से इस्लाम 700 साल पहले, 800 साल पहले हिंदुस्तान में आया गरीब नवाज के जमाने में, 900 साल पहले। हम लोग हजारों हजार साल से इस हिंदुस्तान में रहे, हम लोग ज्यादातर कन्वर्टेड मुसलमान हैं। हमने आराधना का तरीका बदला है, इतिहास गवाह है। शेर कहता हूं मैं कि देशभक्ति मेरे माथे पे नहीं खून में है, फैसला इसका महाजों पे हुआ है कि नहीं। और हम न तातार न चंगेज न मंगोल कोई, हम यहीं के हैं पता है कि नहीं। हम न तातार न चंगेज न मंगोल कोई, हम यहीं के हैं पता है कि नहीं। और सन 90 का एक बात का हिंदुस्तान और एक फनकार का दर्द कि सांस दर सांस घुटन इतनी कहां थी पहले, मेरे हिस्से की कहीं आबो हवा है कि नहीं। सांस दर सांस घुटन इतनी कहां थी पहले, मेरे हिस्से की कहीं आबो हवा है कि नहीं। और लोग हम कहां ले आए इस हिंदुस्तान को। लोग पहले की तरह दिल से कहां मिलते हैं, लोग पहले की तरह दिल से कहां मिलते हैं। मेरे इस दुख की कहीं कोई दवा है कि नहीं, मेरे इस दुख की कहीं कोई दवा है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। हाँ हजरात, मैंने अपनी बात कह दी। एक दर्द, एक तीस, एक कसक है। मैं भी हिंदुस्तान से उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी मोहब्बत मेरी कौम। 3-4 शेर सुने अली अहमदी साहब के। परों को काट के मुझसे उड़ान चाहता है, परों को काट के मुझसे उड़ान चाहता है, न जाने क्या मेरा हिंदुस्तान चाहता है। परों को काट के मुझसे उड़ान चाहता है, न जाने क्या मेरा हिंदुस्तान चाहता है। और जिसके आबो अजदाद बादशाह थे कल, वो आज शहर में एक साहिबान चाहता है। वो जिसके आबो अजदाद बादशाह थे कल, वो आज शहर में एक साहिबान चाहता है। और अजीब अली बिन साहब शेर सुने, वो आज शहर में एक साहिबान चाहता है। और अजीब शौक है जालिम को दिल दुखाने का, मैं खाली हाथ हूं मुझसे लगान चाहता है। अजीब शौक है जालिम को दिल दुखाने का, अजीब शौक है जालिम को दिल दुखाने का, मैं खाली हाथ हूं मुझसे लगान चाहता है। और तमाम उम्र ये सांसें लहू लहू गुजरी, तमाम उम्र ये सांसें लहू लहू गुजरी, वो इसके बाद भी एक इम्तिहान चाहता है। तमाम उम्र ये सांसें लहू लहू गुजरी, तमाम उम्र ये सांसें लहू लहू गुजरी, वो इसके बाद भी एक इम्तिहान चाहता है, वो इसके बाद भी एक इम्तिहान चाहता है। और मुशायरा भी आपके हवाले कर रहा हूं शेर कि मुशायरा भी अदालत है हक परस्तों की, मुशायरा भी अदालत है हक परस्तों की, मेरा ज़मीर यहाँ पर बयान चाहता है। मुशायरा भी अदालत है हक परस्तों की, मेरा ज़मीर
यहाँ पर बयान चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया।